कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर जयपुर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि मधुसूदन मिस्त्री आज बैठक लेने वाले हैं। मिस्त्री आज पीसीसी वॉर रूम में ये अहम बैठक लेंगे। मधुसूदन मिस्त्री ऑब्जर्वर से 1-to-1 संवाद भी करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। जो भी फीडबैक है वो लिया जाएगा। तो चुनाव नजदीक है और इन्हीं चुनावों पर चर्चा के लिए जो भी फीडबैक है उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए आज सीनियर ऑब्जर्वर जयपुर पहुंचे हैं। 2 दिवसीय उनका ये जयपुर दौरा है, जहां पर मिस्त्री जयपुर पहुंचकर अहम बैठक आज लेने वाले हैं और साथ ही साथ ऑब्जर्वर्स से मुलाकात होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री आज बैठक लेने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी और ये बैठक पीसीसी वॉर रूम में होने वाली है और मिस्त्री पर्यवेक्षकों से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। जो भी फीडबैक है वो देंगे जो ऑब्जर्वर्स मधुसूदन मिस्त्री को। ये तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पीसीसी वॉर रूम की ये तस्वीरें हैं। टिकट पर मंथन होगा और फाइनल राउंड का इंतजार होगा पीसीसी वॉर रूम में। मिस्त्री की क्लास लगने वाली है। टिकट पर कांग्रेस का महामंथन होगा और ये क्लास जिसमें जो ऑब्जर्वर्स हैं वो वहां पर इस बैठक में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ ऑब्जर्वर्स से मिस्त्री 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। टिकट पर मंथन होगा। फाइनल राउंड में अब कांग्रेस आ चुकी है, पूरी तरह से एक्टिव मोड में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर ऑब्जर्वर हैं मधुसूदन मिस्त्री वो जयपुर में मौजूद हैं और आज ऑब्जर्वर्स के साथ उनका 1-to-1 मुलाकात होगा और साथ ही साथ इस मुलाकात के अंदर जो भी फीडबैक है वो लिया जाएगा और उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो टिकट पर कांग्रेस का महामंथन आज होने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओलाप पीसीसी वॉर रूम के बाहर से लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ जानकारी, कितनी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है? देखिए, सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री आज सभी पर्यवेक्षकों और कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक करेंगे और 1-to-1 ये संवाद होगा। दरअसल चुनावों के अंदर अब टिकट वितरण का दौर शुरू होगा और उससे पहले सभी पर्यवेक्षकों की राय जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि विधानसभा सीटों पर हर एक विधानसभा सीट का अवलोकन करने के लिए जो लोकसभा वार जो पर्यवेक्षक लगाए गए थे, 25 जो पर्यवेक्षक और साथ साथ जो 3 कोऑर्डिनेटर्स लगाए गए थे, वो सभी आज पीसीसी वॉर रूम कुछ देर में पहुंचेंगे और मधुसूदन मिस्त्री भी कुछ देर में पीसीसी वॉर रूम पहुंचेंगे और बैठक का जो दौर है वो शुरू होगा। इस बार जो बैठक है वो एक साथ सामूहिक नहीं होगी, 1-to-1 ये बैठक होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण इस बार इसलिए है क्योंकि अब चुनाव की टिकट का दौर है वो जल्द शुरू होने जा रहा है। अक्टूबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह के शुरुआत में ये जो पहली सूची है कांग्रेस की वो जारी हो सकती है। इसी को लेकर तमाम जो कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक है वो जयपुर पहुँच रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री जयपुर पहुँच चुके हैं और अब कुछ देर में पीसीसी वॉर रूम यहाँ पहुँचेंगे और बैठक का जो दौर शुरू होगा, क्योंकि मुख्य रूप से हर एक लोकसभा सीट और जो लोकसभा वार जो पर्यवेक्षक जो लगाए गए थे और वो विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं और चर्चा की है और उसके बाद अब आगामी जो फीडबैक है वो अब मधुसूदन मिस्त्री को याद देंगे, क्योंकि चुनाव में हर एक सीट महत्वपूर्ण है, हर एक सीट जीतना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है और तब जाकर जो लक्ष्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर चल रहे हैं 156 का, तब ये लक्ष्य पहुँच सकता है और हर एक सीट को महत्वपूर्ण मानते हुए ये बैठकों का दौर है और चर्चाएं हर एक सीट पर होगी। साथ ही जो कुछ लोग हैं वो भी यहाँ पीसीसी वॉर रूम पहुँच रहे हैं अपना सुझाव देने के लिए और तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स के साथ मुलाकात कर। आप कहाँ से आए हैं? मैं बूंदी विधानसभा क्षेत्र 186 से आया हूँ और अब की बार युवाओं का ही है, समय भी युवाओं का ही है। तो युवाओं को अगर टिकट देते हैं तो कांग्रेस पार्टी बहुत भारी मतों से विजय होगी इस बार। क्या स्थिति है बूंदी जिले की कि बूंदी की जो सीटें हैं महत्वपूर्ण है और क्या स्थिति लगती है इस बार की वहाँ की जो तमाम सीटें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में किस तरह से आएगी? अगर देखो, अगर टिकट बंटवारा ठीक रहा और सारा कुछ मैनेज करके जाते समय के अनुकूल इनको देखते हुए चला तो बूंदी की नहीं पूरी हाड़ौती की सीटें कांग्रेस के फेवर में आने की संभावना है इस बार। और एक सीट का मामला नहीं है, अब की बार लोकसभा सीटों को भी देखते हुए है, ये जो अभी जो सारे सर्वे चल रहे हैं ये उनको सबको देखते हुए किए जा रहे हैं। तो जो जिताऊ चेहरा है उसको ढूंढा जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब की बार जो टिकट मिलेंगे वो जिताऊ चेहरे को ही मिलेंगे, कोई आदमी कितना भी पुराना हो कैसे भी वो जिताऊ चेहरे को खोजने के लिए ही तमाम जो प्रयास है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। पर्यवेक्षक विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं और वहाँ पर बैठ के की फीडबैक लिया है और आज उसी फीडबैक के ऊपर चर्चा आज
मधुसूदन मिस्त्री के साथ होगी। उसके बाद वही जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो भी अपना काम कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन गौरव गोगोई भी आज जयपुर पहुंचेंगे और वो भी कल से बैठकों का दौर है उनका भी शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब जल्द टिकट वितरण की जो पहली सूची है वो जारी कर सकती है। तो इसी को लेकर ये बैठकें हो रही है और महत्वपूर्ण ये है कि हर एक विधानसभा सीट को महत्वपूर्ण मानते हुए ही कांग्रेस पार्टी अब इस बार चुनाव में जिता उम्मीदवार को टिकट देने का प्रयास कर रही है। जी लोकेश, बिल्कुल देखिए, आपने फीडबैक शब्द का इस्तेमाल किया, तो फीडबैक किस तरह से जो 1-to-1 संवाद, क्योंकि आज पूरे सब लोगों के साथ जैसा आपने कहा ये बैठक नहीं होने वाली है, 1-to-1 मुलाकात की जाएगी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। तो जो फीडबैक लिया जाएगा वो किस तरह का फीडबैक आएगा? जो ऑब्जर्वर्स हैं, क्योंकि मिस्त्री आए हैं, दो दिवसीय उनका दौरा है, तो जो भी रिपोर्ट तैयार होगी उसके आधार पर टिकट वितरण किया जाएगा। किस तरह से नाम है वो फाइनल कर पाएंगे? देखिए, मधुसूदन मिस्त्री ने पर्यवेक्षकों की अब तक 2 बैठकें ले चुके हैं। दोनों जो बैठकें हुई है उनमें सामूहिक चर्चा हुई है। सभी को टास्क दिया गया है ताकि सभी अपने अपने क्षेत्र में जाएं, बैठकें करें और वहाँ की रिपोर्ट तैयार करें। साथ ही जो दावेदार है उनके भी सुझाव लिए जाएं। साथ ही जो तमाम जो बूथ स्तर के जो पदाधिकारी है उनके भी सुझाव लिए जाएं और किस तरह से समीकरण बनाए जा सकते हैं उन विधानसभा क्षेत्रों में, उन सब की रिपोर्ट लेने के लिए उनको निर्देश दिए गए थे। बैठकों का जो पहला बैठक हुई उसके बाद सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाने के निर्देश दिए गए थे और सभी लोकसभा क्षेत्रों में बैठकें हुई। उसके बाद दूसरी बैठक में उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए गए, उन सुझावों के ऊपर काम किया गया और उन्हें अगली बार फिर से जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।